हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जन आभार रैली में पीएम मोदी ने किसानों और जवानों के बहाने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि चोरों की नींद हराम हो गई है क्योंकि देश का चौकीदार सोने को तैयार नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि जिन लोगों को लूटने की आदत थी उनको आज देश के चौकीदार से डर लगने लगा है और इसलिए वो उसे गालियां देने में लगे हैं। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वन रैंक वन पेंशन के नाम पर झूठ बोला और मात्र 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। कर्ज माफी के नाम पर भी कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है। 90,000 करोड़ रुपया सरकारी खजाने से लगातार उनके यहाँ जाता रहता था। अब मोदी ने सब बंद करवा दिया। 6 करोड़ लोगों के नाम निकाल दिए। जो सही होगा उसको मिलेगा, हफ्ता मिलेगा। और जो अब मुझे बताइए, जो पैदा नहीं हुए, खजाने से पैसा जाता था, तो कोई तो होगा ना जिसके पास जाता होगा कि नहीं जाता होगा। ऐसे बिचौलिए होंगे, झोला छाप लोग होंगे, चेले चपाटे होंगे। कोई 200 खाता होगा, कोई 2000 खाता होगा, कोई 2 लाख खाता होगा। चलता होगा नहीं चलता होगा। अब इनकी सबकी दुकान बंद हो गई। अब वो मोदी को झूठा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? उनकी चोरी बंद हो गई तो मोदी को चोर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? उनको चौकीदार से डर लगने लगा है। चौकीदार से डर लगने लगा। चोरों की नींद हराम हो गई है कि चौकीदार सोने को तैयार नहीं है। चौकीदार चोरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और इसलिए परेशानी है। लेकिन आपका आशीर्वाद है, इन परेशानियों को भी परास्त करेंगे और देश में ईमानदारी के प्रयास, ईमानदारी की सरकार, ईमानदारी का काम, ईमानदारी का लोकहित, इसी को लेकर के आगे चलेंगे। इस विश्वास के साथ इतनी बड़ी तादाद में 1 वर्ष को मनाने के लिए आए, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये लड़ाई छेड़ने वाला मोदी लड़ाई छोड़ने वाला नहीं। आप हैरान हो जाएंगे। हमने अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना शुरू किया। सरकार जो पैसे हैं, जो हकदार है उसके खाते में सीधे जाए। उसका परिणाम ही आया, 6 करोड़ लोग ऐसे निकले कि जिनका जन्म ही नहीं हुआ था, लेकिन सरकारी दफ्तर में वो पैदा हो गए, सरकारी दफ्तर में वो बड़े हो गए, सरकारी कागज में उनकी शादी हो गई, सरकारी कागज में वो विधवा भी हो गए, सरकारी कागज में वो बूढ़े भी हो गए, सरकारी कागज में वो दिव्यांग भी हो गए और रुपये जाते थे। 6 करोड़ लोग अभी तक तो मैं ढूंढ पाया हूं। 6 करोड़ यानी 10 हिमाचल। 10 हिमाचल जैसे लोग देश में जो पैदा ही नहीं हुए थे, लेकिन खजाने से उनके नाम पैसे जाते थे। तो वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी पर पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि पहले पीएम अपने घर की गड़बड़ियों को दूर करें। पीएम मोदी जी ने कहा है कि वो देश के चौकीदार हैं, अब चोरों को उनसे डर लगने लगा है। पता नहीं, अब सिर्फ 100 दिन रह गए हैं उनके जाने में। पता नहीं डर उनको लग रहा है कि औरों को डर लग रहा है, इसलिए कि सारे काम जो आज वो कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं जो पहले नहीं करते थे। मिसाल के तौर पर किसानों की याद उनको सताने लगी है और उसके अलावा अभी तक नौजवानों की याद उन्हें नहीं सताई है। जॉब्स कहाँ लेकर के आएंगे, कहाँ से? 15-15 लाख रुपए किसी के अकाउंट में अभी तक नहीं आए हैं। वो भी हो सकता है इस 100 दिन के अंदर कहीं से हासिल करके वो भी डालने की कोशिश की जाए। तो ये सब काम वो साल के आखिर में, जब अपनी सरकार के 100 दिन रह गए हैं जाने में, तो वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार एक ऐसी योजना लाने की तैयारी कर रही है जो चुनाव से पहले गेम चेंजर साबित हो सकती है। सरकार की ये योजना किसानों की कर्ज माफी से भी 2 कदम आगे है। सीएनबीसी आवाज की खबर के मुताबिक इस स्कीम को यूबीआई यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम माना जा रहा है, जिसके दायरे में देश के सभी नागरिक आएंगे। इनमें किसान, व्यापारी और बेरोजगार युवा भी शामिल होंगे। सरकार 0 इनकम वाले सभी नागरिकों के बैंक खातों में तय शुदा जो रकम है वो सीधा ट्रांसफर करेगी। 0 इनकम वाले नागरिकों का मतलब साफ है कि वो नागरिक जिनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है।
CNBC आवाज की खबर के मुताबिक किसानों के लिए सरकार एक अलग स्कीम लाने पर भी विचार कर रही है, जिसके तहत कम कीमत पर फसल बेचने वाले किसानों के नुकसान की भरपाई की जाएगी। नुकसान की भरपाई के लिए जो भी रकम दी जाएगी वो सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। खबर ये भी है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में जल्द ही अगर अलग अलग मंत्रालयों की बैठक भी होगी, ताकि जल्दी से जल्दी स्कीम का जो खाका है वो तैयार किया जा सके। देखिए, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब बेरोजगार है कोई व्यक्ति, अगर उस दौरान सरकार उसको सपोर्ट करती है तो ये बहुत बड़ा फैसला है, और अगर ऐसा फैसला होता है तो मैं उसका स्वागत करूंगा। अभी लोग जान चुके हैं जुमले सरकार जो 15 लाख हर खाते में जाने वाले हैं। अभी बेरोजगारों को क्या एक ऑलरेडी लोग बोल चुका है, पकौड़ा इकोनॉमिक्स बोल चुका है। अभी ये बेरोजगारों का खाते में जाने का लोग हंसने का हंस रहा है। ऐसे एक जुमला और एक जुमला है, चुनाव नज़दीक आ रहा है, इसलिए एक नया जुमला शुरू किया है नरेंद्र मोदी जी।